आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। हम डेली अखबार में पढ़ते हैं कि आज उसके अकाउंट से इतने लाख गायब हो गए, उसके अकाउंट से इतने लाख रुपए चोरी हो गए। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो जनरली क्या होते हैं कि जो साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो आपका जो डेटा है, बैंक डिटेल्स वगैरह, वो डार्क वेब से खरीदते हैं। वहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है, पर आम इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। उसके बाद वो सारी डिटेल्स लेने के बाद एक बैकअप तैयार करते हैं, बैकग्राउंड तैयार करते हैं, पुलिस ऑफिस जैसा, है ना। फिर आपको वीडियो कॉल करते हैं। आपको लगता है कि ये कॉल थाने से ही है, क्योंकि उनका पूरा बैकग्राउंड वो थाने के जैसा सेट कर लेते हैं। और आपको बोला जाता है कि आपका इस किसी केस के अंदर नाम आया, स्मगलिंग के अंदर या कोई भी और, कि आपने इस टेररिस्ट गतिविधि के अंदर आपने अपना फंड ट्रांसफ़र किया है या कुछ भी। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपके परिवार का कोई मेंबर, आपका बेटा या बेटी या कोई भी XYZ, वो इस केस में फंस गया है। ऐसा करके आपको अपनी बातों में लेते हैं और आप उस टाइम बिना सोचे समझे उनकी बातों में आ जाते हैं। फिर आपसे डिजिटली कुछ फॉर्म भराए जाते हैं कार्रवाई के नाम पे, और आपको बोला जाता है कि अगर आप घर से बाहर निकलें तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, तो आप जांच के अंदर सहयोग दें और घर में ही रहें, और जो जो आपसे पूछा जाए वो करते रहें। तो ऐसा करके आपको वो डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं और फिर आप घर से बाहर नहीं जा पाते। और आपका जो सिस्टम है, बैंक डिटेल्स वगैरह, आपका बैंक खाता फ्रीज कर देते हैं एक बार के लिए वो, और फिर आपको बोलते हैं कि ये डमी अकाउंट है, इसमें अपनी सारी डिटेल्स या बैंक में जितने भी पैसे हैं वो इसमें एक बार आप ट्रांसफ़र कीजिए ताकि आप सेफ रहें। और आप ट्रांसफ़र जैसे ही करते हैं वो सारा का सारा पैसा उनके अकाउंट में चल जाता है और वो उनको लेके फ़रार हो जाते हैं। अगर आपको जैसे ही कभी ऐसा कोई कॉल आए तो आप इंस्टेंट उस कॉल को काट के पुलिस थाने में कॉल करें, क्या ऐसी कोई बात है। अगर पुलिस से ही वो कॉल आया है तो आपको वहाँ पर सही डिटेल्स मिलेगी, अगर आप ढंग से पुलिस थाने में कॉल करेंगे तो। दूसरा, आप खुद का ध्यान रखें कि भाई हाँ, ज़्यादातर ऐसे कॉल फ्रॉड किए जाते हैं कि अगर आप किसी केस में फंसे हुए हों, है ना, तो पुलिस सीधा आपके घर पे आएगी, आपको कॉल थोड़ी करेगी पहले कि आप कहाँ पर हैं। और अभी रिसेंट कुछ केस आए हैं कि बिट्स पिलानी की एक प्रोफेसर, हाँ, बिट्स पिलानी इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के एक प्रोफेसर के 8.25 करोड़ रुपए ठग लिए गए। IIT जोधपुर की एक प्रोफेसर के 12 या 13 लाख रुपए ठग लिए गए। ऐसे कई सारे केस हैं। जब इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर तक सेफ नहीं है तो आम आदमी इसके बारे में कहाँ तक ध्यान रखेगा। इसलिए कोशिश करें, कोई भी ऐसी कॉल या आपके पास आए तो ध्यान रखें, किसी के बहकावे में ना आए। पहले क्रॉस चेक करें कि मान लो आपके परिवार में किसी इंसान को लेकर बात की गई है कि आपका रिलेटिव इस केस में फंस गया है, तो आप पहले उसको कॉल करें कि वो सही में फंसा है, नहीं तो फिर पुलिस में कॉल करें कि ऐसा कोई मामला है या नहीं है। सारी तहकीकात करें और ढंग से काम लें। हड़बड़ाहट के अंदर अपना बैंक खाता खाली ना करें। धन्यवाद।